नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एनएसडीएलएड को लेकर के। जो शिक्षा विभाग ने एक कवायद शुरू की है, या यूं समझिए एक खेल शुरू किया है, उसके बारे में बात करेंगे। एक 24 तारीख में शिक्षा विभाग निदेशक की तरफ से एक सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर जो है एनएसडीएलएड्स जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, एनएसडीएलएड्स एनआईएस से डीएलएड डिप्लोमा किया है, उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई। तो क्या मामला है, उस पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि जब से लेटर आया है तब से जो है कहीं ना कहीं एनआईएस वाले जो डीएलएड किए हमारे साथी हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आखिर मामला क्या है। उसी को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा करूंगा। आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, विश्वनाथ सर हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और अपने चैनल पे भी वो पत्र जो है अपलोड किया था। तब से जो है जैसे ही देखा तो जो एनएसडीएलएड का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक हलचल सी शुरू हो गई, और कई लोग तो उस पत्र को देख के यहां तक उन्होंने कमेंट किया कि ये पत्र भर के हमें कहाँ देना है। तो बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे भ्रम जैसी स्थितियां एनएसडीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनमें बनी। उसी को देख करके मुझे लगा कि जो है इस पत्र के बारे में आप लोगों से चर्चा कर लूं। तो बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो पत्र लगा हुआ है, उसमें क्या है आप समझ लीजिए। ये प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्गत किया गया है, और इसमें क्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी सबको ये गया है। पत्रांक संख्या प्रारंभिक शिक्षा, ये इसमें पत्रांक संख्या दी गई है, और ये 24 फरवरी 2025 को निर्गत किया गया है। इसमें मांगे राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में, विषय क्या है इसका, राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण 2017-19 के संबंध में, यानी कि इस विषय हो गया ये। महोदय, उपर्युक्त विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित ट्रांसफर पिटीशन सिविल संख्या 42/2025 के संबंध में राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में वर्ष 17 में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण 2017-19 प्राप्त अभ्यर्थियों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना अपेक्षित है। अतः निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर पर संकलित सूचना दिनांक 25/2/2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्या उसमें क्या है, क्रम संख्या, एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक का नाम पहला, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय कार्यरत विद्यालय का नाम, विकास खंड, यानी कि वो जिस समय ये कोर्स कर रहा था उस समय वो 17-19 में जिस विद्यालय में था उस विद्यालय का नाम और उसका विकास खंड। विद्यालय में कार्यरत होने की अवधि कब से कब तक, यानी कब उसकी उस विद्यालय में ज्वाइनिंग हुई और कब तक वो उस विद्यालय में है। शिक्षक की जन्मतिथि, उसमें जन्मतिथि एक कॉलम में, और वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति, वर्तमान में जो कार्य कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, सेवारत अथवा नहीं, वो यानी सेवा कर रहा है यानी विद्यालय में है या नहीं है,
और कार्यरत अगर है तो उसी विद्यालय में है या वर्तमान कोई दूसरा विद्यालय है उसका परिवर्तित हो गया, कहाँ पर है ये देखना। वेतन की स्थिति क्या है, बैंक द्वारा होती थी उसे हुई है या उसको नगद भुगतान होता था, ये इस तरीके से सूचना इसमें मांगी गई। उक्त सूचना वास्तविक एवं प्रमाणित हो तथा यह पूर्णतः सुनिश्चित कर लिया जाए भविष्य में उक्त सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने के पर संबंधित अधिकारी एवं पटल सहायक उत्तरदायी होंगे। तो ये सूचना मांगी गई है शिक्षा विभाग से। एक्चुअली क्या है, सरकार जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन मामले में सुनवाई में सरकार ने अपना जो व्यू रखा है वो ये रखा है कि NSDLED लोगों ने फर्जी तरीके से कर लिया है, जो विद्यालय में नहीं थे उन्होंने भी कर लिया। अब उस पॉइंट को मजबूत करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि हमें जो है इसमें, इस जानकारी में, इस सूचना में कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम अपनी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सही साबित कर दें। तो साथियों, ये एक खेल है NSDLED के खिलाफ सरकार का, लेकिन जहां तक हमारा मानना है आपको इसमें बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कारण उसका यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल एक दिन का समय सूचना में दिया गया। 24 में लेटर निर्गत किया है और 25 में सूचना चाहिए, यानी एक दिन के अंदर सूचना चाहिए। तो एक दिन के अंदर सूचना कहाँ मिलेगी? हर विद्यालय एक दिन के अंदर हर विद्यालय से सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं कि एक दिन का समय इसमें बहुत कम होता है। तो यानी कि विद्यालयों तक पहुंच पाना एक दिन में मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये वही डाटा, जो डाटा ऑलरेडी जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी BRC CRC के पास उपलब्ध होगा, क्योंकि जब 17-19 में DLED कराया गया था शिक्षक साथियों को, तो उस समय 17-19 में जो उनकी सर्विस थी उसका प्रमाण जो है वहां पर लगा था, स्कूलों के द्वारा दिया गया था, बाकायदे वेरिफिकेशन हुए थे, रजिस्ट्रों तक की जांचें की गई थी अधिकारियों के द्वारा। तो ये कहना कि NSDLED जो है लोगों ने घर बैठ के कर लिया, बिना विद्यालय में जाए कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं गले उतरने वाली बात नहीं है। अपवाद जरूर हो सकते हैं चीजों की, क्योंकि व्यवस्था है, आप भारत की व्यवस्था को जानते हैं। अपवाद जरूर हो सकता है, 1-8% कोई अगर इस तरह का मामला है तो उसके लिए पूरे NSDLED को फर्जी कहना या उसको गलत ठहरा देना ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। एकाध कोई बंदा कहीं हो सकता है, मैं इस चीज को नकार नहीं सकता, क्योंकि अपवाद चीजें होती हैं, कहीं अपवाद हो सकता है, एकाध कोई इस तरह का केस निकल आए, लेकिन उस केस के निकलने से ऐसा नहीं कि पूरा NSDLED जो है संदेह के दायरे में आ जाएगा या वो पूरी तरह जो NSDLED है वो लीगल नहीं। बाकी जितने भी हमारे साथी वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप विद्यालयों में थे, आपने विद्यालय में रहते हुए ये डिप्लोमा किया है, तो आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी जो है आपके खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ उपलब्ध होंगे, वहां से वो कलेक्ट होके जाएंगे। तो ये चीजें, तो इसमें कतई कहीं से कहीं घबराने की बात नहीं है, इन्हें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और देखना, मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपना ये पॉइंट लेकर के खड़े होंगे तो इनके पास जवाब ज़्यादा नहीं होंगे, आर्गूमेंट ज़्यादा नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। और वहाँ पे इन्हें जो है सरकार को, जो है सरकार के जो अधिवक्ता होंगे उनको बहुत ज़्यादा लताड़ और बहुत ज़्यादा डांट फटकार खानी पड़ेगी, ये आप देख लेना। तो इस लेटर से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई के दौरान जब ये निर्णय आया था, तब भी इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, तब भी ये आर्गूमेंट किया था। उत्तराखंड सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने ये बात रखी थी। तब सरकार के अधिवक्ता से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये आपके पास राइट्स है, आप देखिए कौन सही है कौन गलत है। हम ट्राई करें कि आप सही को, गलत को भी आप जवाब दीजिए, जो सही है उसको आप रखिए। तो उसी क्रम में जब ये वहां जाएंगे तो ये चाहते ही हैं कि हमने जांचें की हैं, हमने सूचना मांगी है, सारी चीजें की हैं और उसमें ये चीजें निकल के आई हैं, ये बताने का प्रयास, एक खेल खेला जा रहा है। तो जिसमें मुझे नहीं लगता सरकार सफल हो पाएगी। तो बाकी जो भी है 1-2 दिन में, वैसे तो 25 तारीख कल हो ही गई है,
उस लेटर के हिसाब से तो कल इसको जो निदेशक है उसको सूचनाएं प्रेषित हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें समय भी लग सकता है 1-2 दिन। जैसे मैंने कहा, अगर स्कूलों तक से अगर वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, सूचना मांगी जाएगी, तो उसमें जरूर समय लगेगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा कि पैनिक और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आगे जो भी अपडेट्स होगी इस बारे में फिर आपको लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।